हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको प्लांट हार्मोन के बारे में बताएंगे, जिसे हम प्लांट रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कोई परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि प्लांट हार्मोन के जगह में ये आपको पूछा जाएगा कि प्लांट रेगुलेटर क्या होता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हार्मोन और आपका जो रेगुलेटर है ये दोनों सेम चीज़ होता है। उसी के बारे में ही बताया गया है आपको। रेगुलेटर बोले या हार्मोन बोले, दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं होना है। और आपको चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो प्लांट हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टोटल कितने हार्मोन होते हैं प्लांट में हार्मोन होते हैं टोटल हार्मोन्स। तो आपके प्लांट में हार्मोन होते हैं 7 हार्मोन होते हैं, जिसमें से मेन हार्मोन कितने होते हैं? मेन हार्मोन होते हैं आपके 5। ठीक है, तो हम इसमें से 7 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन हमको कम से कम 5 हार्मोन के बारे में जानना ही जानना है। बाकी 2 हार्मोन का बस आप खाली नाम ही जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, खाली नाम से भी आप इसका काम चला सकते हैं। लेकिन 5 हार्मोन जो इसके मेन हार्मोन है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट वाला जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन्स भी बोलते हैं इसे और ऑक्सिन भी बोलते हैं, एस भी लगाते हैं और ऐसे ही भी। ठीक, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक, तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी डार्विन ने। डार्विन जी का पूरा नाम क्या था? डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। ठीक, तो डार्विन जी का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जी जो हैं ये थे साइंटिस्ट। इन्होंने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। ठीक, ये होता है अपना सबसे पहला सवाल। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? तो आपको सीधा सीधा बताना है कि डार्विन ने की। चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। ठीक, अब दूसरा प्रश्न इसमें ये आता है कि ये आइसोलेट कहाँ से हुआ? इसका आइसोलेशन कहाँ से हुआ? आइसोलेट बोले या आइसोलेशन बोले? आइसोलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथक्करण। इसका पृथक्करण कहाँ से हुआ? पृथक्करण मतलब आपको मैं इजी भाषा में बताऊं तो देखिए, एक होता है सोना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ये जैसे सोना कहाँ पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है सोना। ठीक, गोल्ड जमीन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आइसोलेशन कहाँ से हुआ? जमीन से हुआ। ठीक, तो उसी को बोला जाता है आइसोलेशन, मतलब इसकी खोज कहाँ से हुई। ठीक, इसको खोजा किसने? डार्विन ने। और इसकी खोज कहाँ से हुई? इसकी खोज हुई, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कहाँ से मिला इसको? ये मानव के मूत्र से मिला ये हार्मोन। इसकी खोज कहाँ से हुई? मानव के मूत्र से हुई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ना सर, हम तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें मानव का मूत्र कहाँ से आ गया? तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जैसे प्लांट क्या है? ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे साग सब्जी वगैरह जो भी है ना, साग सब्जी वगैरह जो भी चीज़ है, इसको हम लोग खाते हैं। ठीक, तो खाते हैं तो ये कहाँ जाता है? मानव के शरीर में जाता है ये। और मानव के शरीर के थ्रू इस हार्मोन को खोजा गया। मानव के शरीर के अंदर जब ये हार्मोन गया ना, तब इसका खोज हुआ। इस हार्मोन को मानव के शरीर से ही खोजा गया। और कहाँ से खोजा गया? मानव के शरीर से, मूत्र से। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल आता है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है?
ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम मतलब होता है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है IAA। अब IAA मतलब क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हिंदी मीडियम वाले जानेंगे कि IAA मतलब होता है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन हार्मोन का केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको बताना है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IAA। ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, मतलब इसका बोले तो कार्य क्या होता है। ठीक। इसका फंक्शन होता है ग्रोथ। ये क्या कहता है? प्लांट को ग्रोथ होने में मदद करता है। प्लांट जो होते हैं उनको ग्रोथ होने में ये हार्मोन मदद करता है। जैसे सेल्स, टिश्यू वगैरह जो होते हैं ना, ग्रोथ होते हैं, उनको हेल्प करता है ये ग्रोथ होने में। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ये आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन जो है उसे हम ग्रोथ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन जैसे कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं। ठीक। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? तो हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन हार्मोन्स। ऑक्सीजन जो ये हार्मोन्स है ना, इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन और क्या रहता है? ये क्या आता है? सेल डिवीजन भी करता है। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करता है ये। जैसे सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको बढ़ने में मदद करता है, उनकी जो ग्रोथ में ये मदद करता है। ठीक है। अब इसका हम ये जानेंगे कि निर्माण कहाँ से होता है। निर्माण बोले तो प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये निर्माण कहाँ से होता है? ये प्रोड्यूस मतलब कहाँ पाया जाता है ये। ठीक। प्लांट के कौन से अंग में ये हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सीजन हार्मोन प्लांट के कौन से अंग में पाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये प्लांट है। ठीक। ये प्लांट है आपका, और ये है आपका रूट। ठीक। तो ये जो रूट के जो सबसे नीचे वाले भाग में और सबसे ऊपर वाले भाग में जो क्या होते हैं? एपिकल बड्स होते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले भाग को और सबसे नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एपिकल बड्स। यहाँ पाया जाता है ये ऑक्सीजन, और क्या करता है? पूरे प्लांट की ये ग्रोथ करता है। ठीक। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन प्लांट में किस अंग को ग्रोथ करता है? जैसे कि जड़, पत्ती या स्टेम, क्या चीज़ को ग्रोथ करता है? तो आपको सीधा सीधा कहना है कि ये प्लांट के ऑल ओवर पार्ट में, ये जो प्लांट के हैं ना, ऑल ओवर पार्ट्स में ग्रोथ करता है। सभी जगह ये ग्रोथ करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रूट में। ये रूट में पाया जाता है और सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक। अपर पार्ट में ये चीज़ पाया जाता है।
ठीक है, आप इतना समझ गए। अब आपको इसमें मेन चीज़ क्या चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखिए प्लांट हार्मोन, टोटल कितने हार्मोन होते हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 7 हार्मोन। ठीक, 7 हार्मोन होते हैं, जिसमें से मेन हार्मोन होते हैं आपके 5। ठीक, अब क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने की? ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने की? तो डार्विन ने की, चार्ल्स डार्विन ने की। ठीक, ये आइसोलेट कहाँ से हुआ? आइसोलेट मतलब ये इसकी खोज कहाँ से हुई, ये कहाँ पाया गया, इसकी खोज किसने किया ये नहीं पूछा गया है, इसकी खोज कहाँ से हुई, मतलब ये कहाँ पर पाया गया। तो ये कहाँ पाया गया? ह्यूमन यूरिन पे पाया गया, ये मानव मूत्र के अंदर ये पाया गया, मानव मूत्र में ये पाया गया। और इसका केमिकल नेम क्या है? तो आपको लिखना है IAA। IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, फंक्शन क्या है इसका? प्लांट की ग्रोथ कराना। ठीक, और क्या करना है? सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, मतलब सेल्स को इसका बढ़ाना। मतलब देखिए एक जैसे ये प्लांट है, ठीक, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इसके जो होते हैं ना तने, स्ट्रीम, पत्ते, ये सब को ग्रो करना, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। इसके जो तने जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, उन सभी चीज़ को बढ़ाना, मतलब प्लांट की ग्रोथ करना। जैसे नाटा पौधा है, कोई छोटा सा पौधा है, उसको बोले तो बड़ा करना। ठीक, उस चीज़ का भी ये काम करता है, कोशिका विभाजन। ठीक है, अब कहाँ पाया जाता है ये? ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये रूट वाले पार्ट पे पाया जाता है और प्लांट के अपर वाले पार्ट में पाया जाता है, ऊपरी भाग में और निचली भाग में ये पाया जाता है। किसके अंदर रहता है ये? एपिकल बड्स के अंदर रहता है। एपिकल बड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष कलिकाएं। शीर्ष कलिकाएं में ये पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब हम जानेंगे कि देखिए ये जो प्लांट हार्मोन है ये क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं और ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन भी होते हैं और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी होते हैं। ऑक्सीजन कैसे कैसे होते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन मतलब होता है प्राकृतिक ग्रोथ, मतलब नेचर के द्वारा इसका जो ग्रोथ होता है। और आर्टिफिशियल मतलब होता है कि जो हम उन्हें इंजेक्शन, खाद वगैरह देते हैं ना, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रोथ। ठीक, तो नेचुरल ग्रोथ में फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ आएगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा IAA। ठीक है, IAA का मतलब हमने आपको बताया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, और हिंदी मीडियम वाले हमेशा ध्यान देंगे कि इंडोल 3 एसिटिक इतना तक सेम रहेगा और एसिड के जगह में क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और सेकंड नंबर में हम क्या देखेंगे? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ करता है। ये कैसे करता है? प्राकृतिक द्वारा ये ग्रोथ होता है। इसमें ना हम कोई इंजेक्शन कुछ नहीं करते हैं, ये प्लांट की खुद की ग्रोथ होती है, प्राकृतिक ग्रोथ। ठीक, और आर्टिफिशियल ग्रोथ में हम क्या क्या चीज़ लिखेंगे? नेप्थलीन, एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NaA। ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में NaA। ये क्या कहता है? इसका मतलब ये होता है कि इंजेक्शन द्वारा, जैसे कोई भी पेड़
टूट जा रहा है, सूख जा रहा है, पत्ते उसके झड़ जा रहे हैं, मुरझा जा रहा है, उस चीज़ में हम ये वाला जो इंजेक्शन होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या है इसका? सेकंड है 2,4-D। 2,4-D ये है आपका शॉर्ट फॉर्म में। देखिए 2,4 तो सेम रहेगा और D का मतलब होता है डाइक्लोरो फिनॉक्सिन एसिटिक एसिड। और ये क्या काम करता है? ये इसका काम रहता है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। और ये क्या काम करता है? फर्टिलाइजर का काम करता है, जैसे गोली वगैरह, खाद वगैरह जो हम डालते हैं। जैसे हमारा प्लांट जैसे मुरझा जाता है तो हम गोली वगैरह डालते हैं ना, खाद वगैरह डालते हैं कि प्लांट की ग्रोथ अच्छा से हो, प्लांट मरे नहीं। उसके लिए ये काम देता है, ये जो है ना फॉर्मूला, ये काम देता है आपका। और ये क्या है? ये एक इंजेक्शन है जो कि प्लांट को लगाया जाता है जब उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक। आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा किया गया। ठीक। जब प्लांट मरने लगता है, उसे कुछ भी चीज़ की कमी हो जाती है ना, तो उसे हम पूरा जो करते हैं उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। और जो नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक द्वारा मतलब उसके पास हर चीज़ है तो वो अपनी ग्रोथ खुद भी कर सकता है। तो आपको इसमें मेन चीज़ क्या याद करना है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? डार्विन ने की। आइसोलेट ये कहाँ से हुआ? ह्यूमन यूरिन से हुआ, मानव मूत्र से हुआ। केमिकल नेम क्या है इसका? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IAA। ठीक है। फंक्शन क्या है? ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? प्लांट की ग्रोथ करना। प्लांट जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ करने का इसका फंक्शन होता है। ठीक। और क्या फंक्शन है इसका? सेल डिवीजन करना, कोशिका विभाजन, मतलब प्लांट को बढ़ाना, उसके टिश्यूज, सेल्स वगैरह को फैलाना। ठीक है। और क्या होता है? निर्माण इसका कहाँ से होता है? कहाँ पर ये पाया जाता है? प्लांट में कहाँ पर ये पाया जाता है? तो ये प्लांट के नीचे वाले भाग में, निचली भाग में और ऊपर के भाग में पाया जाता है। ठीक है। रूट वाले भाग में पाया जाता है और ये टॉप वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? एपिकल बड्स में पाया जाता है। एपिकल बड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष कलिकाएं के अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? पूरे ओवरऑल प्लांट को ये क्या करता है? ग्रोथ करने में मदद करता है। अब इसमें पूछा जाएगा आपका कि ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट के किस पार्ट में ग्रोथ होने में मदद करता है? तो आपको सीधा सीधा लिख देना है कि ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के हर एक भाग में, ओवरऑल ऑल भाग में, सभी पार्ट्स में ये ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है। इतना आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद ये पूछा जाता है आपसे कि नेचुरल ऑक्सिन क्या होते हैं? कौन कौन से नेचुरल ऑक्सिन होते हैं और कौन कौन से आर्टिफिशियल ऑक्सिन होते हैं? तो नेचुरल ऑक्सिन में आपको क्या लिखना है? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या काम करता है? ग्रोथ का काम करता है, ग्रोथ होने में मदद करता है। ठीक है। और ये प्लांट में नेचुरल तरीके से रहता है। और आर्टिफिशियल में क्या रहता है? जिसे हम खुद डालते हैं, जैसे प्लांट मरने वाला रहता है। ठीक। तो उसमें आर्टिफिशियल हम कहते हैं, जैसे खाद डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक। गोली वगैरह उसमें डालते हैं कि वो बोले तो मिट्टी में गोली डाल दिए तो वो मिल गया। ठीक। मिलने के बाद बोले तो प्लांट फिर से जिंदा हो जाए, मतलब जो चीज़ की उसको जो कमी है ना, वो चीज़ ये चीज़ पूरी करता है प्लांट की कमी को। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सिन और ये नेचुरल ऑक्सिन। इतना समझ में आ गया। और इसमें ये चीज़ हमेशा जान के रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है
IAA का फुल फॉर्म क्या होता है, और पूछा जाएगा आपसे IBA का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा NAA का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा 2,4-D का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आपको बताना है IAA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक। और NAA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का क्या होता है, 2,4 तो सेम रहेगा, और D का फुल फॉर्म होता है आपका डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बस इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, आप आराम से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑक्सीन हार्मोन के बारे में आज हमने आपको पढ़ाया है। कल हम आपको इसके दूसरे जो होते हैं हार्मोन होते हैं, टोटल हार्मोन जैसे 7 हार्मोन होते हैं, उसमें से ये फर्स्ट हार्मोन है आपका ऑक्सीन हार्मोन, और सेकेंड हार्मोन जो हमारा है उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपको ऑक्सीन हार्मोन समझ में आ गया अच्छा से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बनें। आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।